आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। पलामू में भाजपा के गढ़ को झकझोरने में जुटे आजसू और राजद। आजसू और राजद पलामू में झोंकेंगे ताकत। स्वाभिमान यात्रा के 5वें चरण में सुदेश पलामू की जनता से होंगे रूबरू। लालू संदेश यात्रा के साथ राजद करेगा मिशन 2019 का शंखनाद। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। खबर विशेष में आज हम बात करेंगे आजसू और राजद की चुनावी रणनीति की। आजसू और राजद पलामू में भाजपा के गढ़ को झकझोरने की तैयारी में जुट गया है। पलामू प्रमंडल में भाजपा के सबसे ज्यादा विधायक हैं, कभी राजद यहां मजबूत था। आजसू स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से लगातार जनता के बीच जा रही है। अब तक 4 प्रमंडल में आजसू की स्वाभिमान यात्रा हो चुकी है। 5वें चरण में आजसू पलामू को साधने की तैयारी में है और फरवरी के पहले सप्ताह में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पलामू में स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। वहीं राजद भी 1 फरवरी से लालू संदेश यात्रा की शुरुआत गढ़वा से करने जा रहा है। पेश है आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन की रिपोर्ट। झारखंड की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। जनता के बीच सभी दलों के नेताओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में आजसू का अगला पड़ाव पलामू प्रमंडल है। आजसू स्वाभिमान यात्रा के 5वें चरण के तहत पलामू की जनता को साधने का निर्णय लिया है। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत ने कहा कि अब तक 4 प्रमंडल में पार्टी प्रमुख सुदेश महतो स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंच चुके हैं। फरवरी के प्रथम सप्ताह में पलामू प्रमंडल में स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि आम चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति किस करवट बैठेगी ये कहना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन आजसू राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल में आजसू का जनाधार है। आजसू की नीतियों का समर्थन करने वालों की संख्या पलामू में कम नहीं है। हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को धारदार कर रहे हैं। राजद की बात करें तो एकीकृत बिहार के समय से ही पलामू प्रमंडल में इसका व्यापक जनाधार है। अलग राज्य बनने के समय भी राजद पलामू में अन्य सभी दलों से ज्यादा मजबूत था। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में भी राजद के 5 विधायक पलामू प्रमंडल से थे। पिछले चुनाव में राजद को एक भी सीट झारखंड में नहीं मिली थी, लेकिन इस प्रमंडल में उसका वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। मिशन 2019 के तहत राजद 1 फरवरी से पलामू प्रमंडल से लालू संदेश यात्रा की शुरुआत कर रहा है। प्रदेश राजद अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड में भले ही हमारे विधायक और सांसद नहीं हैं, लेकिन पार्टी का जनाधार कम नहीं है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की नीतियों के साथ आज भी एक बड़ी आबादी खड़ी है। खासकर डाल्टनगंज, चतरा, कोडरमा, लातेहार, गढ़वा, देवघर, गोड्डा जिले में राजद अन्य पार्टियों की तुलना में सबसे मजबूत है। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से गढ़वा से लालू संदेश यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो 20 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान पार्टी के सभी बड़े नेता हर प्रखंड में कार्यक्रम करेंगे और लालू यादव के संदेश को जनता के बीच ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों को जनता के बीच रखा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पलामू प्रमंडल राजद का गढ़ हुआ करता था। देखा जाए तो झारखंड में राजद की पहचान ही पलामू प्रमंडल से थी। भले ही राजद प्रमुख लालू यादव रांची में सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ रहने से पार्टी पहले की तुलना में ज्यादा रेस है। गाहे बगाहे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी रांची आगमन हो जा रहा है। इसका भी प्रभाव पार्टी की कार्यशैली पर देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि लालू संदेश यात्रा का प्रभाव आम चुनाव और विधानसभा चुनाव पर कितना प्रभाव डालता है।
आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।